हेलो फ्रेंड, सभी को गुड मॉर्निंग। आपका काइंडली एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो हमने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ ग्रेड कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती कराई जा रही है उसकी ज्योग्राफी की सीरीज, यानी ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 75 दिन हार्ड चैलेंज के रूप में। तो ज्योग्राफी का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, भौतिक विस्तार से वहां से स्टार्ट करेंगे, स्थितियां विस्तार से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, वही हमारा पीवाईक्यू की सीरीज वाला क्वेश्चन चलेगा। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के बारे में एक सत्य कथन पूछा है, यानी राजस्थान के बारे में सत्य कथन पूछा है, उनको बताना है कि सत्य कथन क्या क्या है। कि इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, यानी यह पूछ रहा है एग्जामिनर कि आपका राजस्थान का है ना, क्या है? इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज, विषम कोण चतुर्भुज के समान है। ठीक है, यानी आपसे एग्जामिनर पहला पॉइंट ये पूछ रहा है, राजस्थान के बारे में इसने कथन दे रखे हैं और उन कथनों के बारे में ये पूछ रहा है कि राजस्थान का क्या आधार विषम कोण चतुर्भुज है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या दे रखा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की विस्तार पूछ रहा है, यानी उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है राजस्थान का, उत्तर से दक्षिण का। इसमें स्टेटमेंट दे रखा है 869 किलोमीटर। ठीक है, 869 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण दे रखा है। और स्थलीय सीमा कितनी दे रखी है? इसमें स्थलीय सीमा दे रखी है इसने, स्थलीय सीमा दे रखी है इसने 690 गुणित 20 किलोमीटर। और आपका वर्ग किलोमीटर कितना क्षेत्रफल दे रखा है? 239 किलोमीटर। यानी इस प्रकार के आपके सामने चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, राजस्थान के भौतिक विस्तार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भौतिक विस्तार से पहला टॉपिक हमारे फोर्थ ग्रेड भर्ती में दे रखा है स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार में हम बात करें तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए इस प्रश्न को आप करके आते हो, और आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना राजस्थान के बारे में, तो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम बात करें राजस्थान को, आप बात याद रखना कि राजस्थान का क्या है, विषम चतुर्भुज कोण के आकार का है, यानी राजस्थान किस प्रकार के समान दिखाई देता है हमें, तो विषम चतुर्भुज आकार के दिखाई देता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमें क्या देता है, राजस्थान दिखाई देता है, यानी इस प्रकार से राजस्थान दिखाई देता है, यानी विषम चतुर्भुज है ना उसके समान देते हैं, विषम कोण चतुर्भुज है ना उसके समान दिखाई देता है। ठीक है, दूसरी बात, आप क्या कर विषम कोण चतुर्भुज न देकर वो पतंगाकार देता है ना, यानी पतंगाकार भी आपको देखता है ना एग्जाम में, यानी राजस्थान का आधार पतंगाकार या पतंगाकार के आधार पर राजस्थान का है। ठीक है, तो वो पतंगाकार भी क्या है, राजस्थान के है। विषम चतुर्भुज और पतंगाकार आप दोनों को याद रखना है कि राजस्थान का क्या है, इस प्रकार से आधार है। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर कहां दे रखा है, उत्तर से दक्षिण विस्तार दे रखा है। यानी आपसे बात यह कर रहा है कि जो ये विस्तार है ना, वो ये विस्तार कौन सा है, ये विस्तार क्या है, 869 किलोमीटर है। ये विस्तार बुझ रहा है, सॉरी, यानी ये विस्तार क्या है, 869 किलोमीटर है। यानी उत्तर यहां मान रखा है इसने और दक्षिण यहां है। ठीक है, पूर्व ये या पश्चिम ये। ठीक है, उत्तर से दक्षिण बुझ रहा है आपसे। ठीक है, तो अब पहले इसकी बात करते हैं, यानी पहले इसकी बात करेंगे ना, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए उत्तर से दक्षिण हमारे क्या है, यानी राजस्थान के शहरों की क्या होती है, छाती चौड़ी होती है। तो जिसकी छाती चौड़ी होगी ना, वो आपको पता है छाती चौड़ी होगी, तो आपको जाहिर से मान लेना है कि उसका उत्तर जो पूर्व से पश्चिम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यह है ना, ये उत्तर से दक्षिण ये 826 किलोमीटर है। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ क्या कर दिया जाता है, गलत कर दिया जाता है। जो पूर्व से पश्चिम है ना, वो कितना है, वो 869 किलोमीटर है। ठीक है, तो यानी
जो आपको याद रखना इस एग्जाम में, इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन इस प्रकार है, यानी ये पीछे का राजस्थान कर्मचारी चयन पेपर उसमें दे रखा है ऑप्शन में कि आपको पहला ऑप्शन मैंने क्लियर करा लिया, राजस्थान के विषम कोण चतुर्भुज की भी है और पतंगाकार भी हो सकती है, इस प्रकार पतंगाकार है, ठीक है। फिर इसने दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है जो उत्तर से दक्षिण किलोमीटर कितनी लंबाई दे रखी है आपको, तो आपको इसमें स्टेटमेंट में दे रखी है 869 किलोमीटर, तो 869 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिणी लंबाई न होकर के ये कहां, ये कौन सी लंबाई है, ये पूर्व से पश्चिमी लंबाई है, यानी ये पूर्व से पश्चिमी लंबाई है, 869 किलोमीटर कौन सी है, पूर्व से पश्चिमी की है, ठीक है। तो राजस्थान की क्या होती है, छाती चौड़ी होती है राजस्थान के वीरों की, तो राजस्थान की छाती चौड़ी वीरों के होने पर 869 की तरह ये है, और उत्तर से पूर्व के बीच में 826 किलोमीटर ये है, ठीक है। दूसरी बात, इसने सतलीय सीमा दे रखी है 6,920 किलोमीटर, सॉरी 6,920 किलोमीटर, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए 6,920 किलोमीटर न ये कितनी है, यानी 6,920 किलोमीटर न होकर आपके साथ 6 का खिलवाड़ किए, तो आपकी स्थलीय सीमा कितनी है, 5920, ठीक है, यानी 5920 से यानी 9,590 क्या है स्थलीय सीमा है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट देखना है, और स्टेटमेंट में ये आपने पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, मैं उनको सही कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी इसमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल आप आ रहा 3,04,242 किलोमीटर है, यानी 3,04,239, सॉरी 3,04,239 किलोमीटर, यानी 3,42,239 किलोमीटर, सॉरी इसने क्या दे रखा है 3,42,239 किलोमीटर, इसने सही दे रखा है, बल्कि एग्जाम में इसने कंफ्यूज किया था, एग्जाम में किस प्रकार आया था मैंने आपको ये आंसर ही बता दिया, यानी एग्जाम में इस प्रकार स्टेटमेंट आया था 3,42,339 किलोमीटर, 329 किलोमीटर इस प्रकार से तक, हाँ 329 किलोमीटर, ठीक है, यानी ये एग्जाम में दे रखा था, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 किलोमीटर, ठीक है, यानी 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का कितना है क्षेत्रफल है, 3,42,239 किलोमीटर क्या राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये क्या क्या है क्षेत्रफल है। अब अगर आपको वर्ग के में पूछे ना, यानी वर्ग किलोमीटर में कितना है, वर्ग किलोमीटर में तो आपको याद कर लेना 1,32,40, यानी 1,32 कितना है वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1,32,21,40, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के आधार पे मुझे लगता है समझ में आ गया है, क्योंकि आपको याद रखना क्या क्या है कि राजस्थान की विषम चतुर्भुज कोण की आकृति है, यानी राजस्थान किस प्रकार देगा हमें, विषम चतुर्भुज कोण के आकार पर या पतंगाकार की आकृति देगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या कर रखी है, 869 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण न होकर पूर्व से पश्चिम है, और 826 है ना वो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। और इसमें अगला स्टेटमेंट स्थलीय सीमा हमारी कितनी है 5,5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, क्षेत्रफल हमारा कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और हमारे वर्ग किमी में देखें तो 13,21,40 है, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, यानी विश्व राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में देखें, भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है, स्थिति और विस्तार के बारे में मुख्य रूप से आपको क्या याद रखनी है, राजस्थान की किस किस प्रकार की आकृति है और किस प्रकार का उसकी सीमा लगती है और लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं पहले। अगले क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता देता हूँ, राजस्थान आपको पता है कि राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, यानी राजस्थान हमारे देश का क्या है सबसे बड़ा राज्य है, यानी राजस्थान से पहले सबसे बड़ा देश का राज्य कौन था, मध्य प्रदेश था, और मध्य प्रदेश से किसको अलग करके बना दिया गया था, छत्तीसगढ़ को अलग करके बनाया था, तो हमारे देश का राज्य मध्य प्रदेश है, वो कब बना था वो याद रखना है, यानी हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कब बना था, तो 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, यानी 1 नवंबर 2000 को कब बना था, क्षेत्र की दृष्टि से हमारा राज्य क्या बना था, राजस्थान प्रथम स्थान पे बना था, और जिसको कब किससे अलग बन के बना था, जो एमपी है ना, एमपी किससे अलग हो गया था, छत्तीसगढ़ यहाँ से क्या हो गया था अलग हो गया था, छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के कारण हमारे देश का पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बन गया था, 1 नवंबर को राजस्थान बन गया था, ठीक है। तो यानी राजस्थान ज्योग्राफी में आपको बेसिक बातें जहां बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं वहां से अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक आपको अगर आपसे एग्जाम ये पूछे ना
कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको राजस्थान कर देना। ये पूछेगा कब बना था, तो 1 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था। यानी पहले, उससे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, बाद में क्या हो गया था, राजस्थान हो गया था। जिसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, उसी उसी दिन 1 नवंबर 2000 को क्या हो गया था, राजस्थान देश का प्रथम राज्य, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया था। ठीक है, दूसरी बात करें तो राजस्थान किसके बराबर है, तो आपको मैं बता देता हूँ, राजस्थान जापान, वियतनाम, कांगो और फिनेल, पोलैंड, नॉर्वे, यानी इन 4-6 देशों के क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि राजस्थान किन किन देशों के बराबर है, क्योंकि 3 तो इसमें यूरोप के हैं और 3 अदर कंट्री हैं। आपको मैं बात करूं ना, तो जापान क्या है, जापान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान के बराबर है। ठीक है, जापान को छोड़ के अगले बात करें तो आगे वियतनाम, वियतनाम भी राजस्थान की क्या है, बराबर है क्षेत्रफल में। दूसरा कांगो, ये भी क्या है, राजस्थान के बराबर है। 3 हमारे यूरोप देश की बात करते हैं, फिनलैंड, फिनलैंड की बात करें तो हमारे क्या है, राजस्थान के बराबर है। पोलैंड, पोलैंड भी हमारे राजस्थान के बराबर है। ठीक है, और नॉर्वे। इससे यह क्वेश्चन स्पष्ट होता है कि आपको एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन देना कि ये तो 3 है ना, ये तो अदर कंट्री है, ये 3 है ना, ये यूरोप की है। ठीक है, यानी जापान, वियतनाम, कांगो तो हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे ना, तो राजस्थान के इतना भी क्षेत्रफल जापान का है, तो इतना भी हमारा है, इतना भी कांगो का, इतना भी हमारा है, इतना वियतनाम का, इतना भी हमारा है। फिनलैंड भी, पोलैंड भी और नॉर्वे भी, ये क्या है, राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से है। ऐसे नहीं है कि स्टेट राजस्थान है और जापान इतना बड़ा शहर होगा, नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और जापान क्या है, बराबर में है। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपका एग्जामिनर किसी प्रकार से क्वेश्चन दे, तो आपको स्थिति और विस्तार में आपको 3-4 बातें पिछले प्रश्न में बताई थी हैं, और इस प्रश्न में मैंने बता दी। ठीक है, अब बात करें इनके आधार पे, एक दूसरा मैं और बता देता हूँ, श्रीलंका है ना, वो हमारे हम 5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से हम कितने हैं, 5 गुना बड़ा है। इजराइल से हम 17 गुना है, और स्विट्जरलैंड से 8 गुना है। श्रीलंका का याद रखना, क्योंकि हमारे स्टेवे राज्य है और स्टेवे देश है, तो यानी हमारे पास की लगती सीमा है इनकी। ठीक है, तो उनके आधार पे अगर पूछना चाहे तो हम क्या है, श्रीलंका से क्या है, 5 गुना बड़े, क्योंकि श्रीलंका से हमारा 5 गुना क्षेत्रफल है, बड़ा है। ठीक है, श्रीलंका याद रखना। इजराइल भी 17 गुना, इजराइल से तो हम 17 गुना ज्यादा है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी एग्जाम क्या कहता है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी बार बार इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, आपको मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा। पहले क्वेश्चन आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दिया ना, अब उसके आधार पे आप लगभग 10-15 क्वेश्चन कर दोगे इसी प्रकार। राजस्थान से उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी आपसे एग्जामिनर उत्तर से दक्षिणी विस्तार पूछ रहा है। इसमें स्टेटमेंट देखो क्या कहते रखे, 826, 869, 800, 970, 1070 किलोमीटर। या बात करते हैं आप उत्तर से दक्षिण विस्तार, मैंने आपको फिर से ये डायग्राम बना लेना है ज्योग्राफी की रफ कॉपी में, और आपको इसी डायग्राम से याद करते जाना है। ये हो गया उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। अब मैं इस क्वेश्चन के आधार पे आपको कितने क्वेश्चन कराऊंगा वो देखो। आपको एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन देता है, मैंने आपको फिर से बता दी थी कि राजस्थान की छाती क्या है, चौड़ी है 869 किलोमीटर। कौन से, यानी आप 869 मीटर याद रखोगे, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम है। ठीक है, और ये कितनी है, 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण 826 है, और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। अब ये अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे ना, वो कितना आएगा, 43 किलोमीटर का, 43 डिग्री, 43 किलोमीटर का, सॉरी डिग्री नहीं, यानी इनके बीच में उत्तर, आप यहां से देखो बीच का अंतर पूछ लिया 800, यानी 869 किलोमीटर, 869 बाय 826। ठीक है, अब इनका बीच का अंतर पूछे ना, 3 या 4, ये आ गया। ठीक है, यानी 43 किलोमीटर क्या है, इन दूरों की, इन दूरियों के बीच की है, यानी 869 किलोमीटर प्लस 826 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच की क्या है, इतना गैप है, यानी इतना ज्यादा है या इतना ज्यादा है। ठीक है, इतना ज्यादा याद कर लेना। तो आपको याद रखना है 826 किलोमीटर है वो उत्तर से दक्षिण है हमारा, और जिसकी रविरों की क्या है, इसमें छाती चौड़ी है, और दोनों के बीच में क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, अब इसमें ये बात करते हैं हमारे उत्तर में कौन सा है, सब उत्तर में
जो राजस्थान की सीमा कौन लगाता है, दक्षिण में राजस्थान की सीमा कौन लगाता है, पूर्व में राजस्थान की सीमा कौन लगाता है, पूर्व में राजस्थान की सीमा कौन लगाता है और पश्चिमी राजस्थान की सीमा कौन लगाता है। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए। पूरा उत्तर में तो हमारे जो श्री गंगानगर जिला का हिंदू हिंदूमन कोर्ट है ना, यानी सॉरी, हिंदू कोर्ट है ना, हिंदू कोर्ट श्री गंगानगर जिला, यानी यहाँ पे क्या लगाता है, श्री गंगानगर जिला, यहाँ पे बोरकुंडा, बांसवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे धौलपुरा वाली स्टेट का लगता है, उसका नाम क्या है, कोणागांव, जैसलमेर। और यहाँ पे शायद क्या है इसका नाम, सिलाना, इस प्रकार से नाम है, वो कंफ्यूज हो रहा हूँ। पर आपको याद रखना क्या है कि आप अगर राजस्थान का स्ट्रक्चर पूछे ना आपको, मैं ये बता रहा हूँ राजस्थान के लिए, मैं 4th ग्रेड के लिए ज्योग्राफी इस प्रकार पढ़ना आपको जरूरी होगा, क्योंकि आपको पता है देश 10वीं बेस एग्जाम है, और 10वीं बेस एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। और आपके ज्योग्राफी के तो इतने स्पेशल टॉपिक दे रखे हैं, आपको एग्जामिनर यहाँ पर पक्का एक क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, उत्तर में हमें सबसे पहले, उत्तर में जैसे हम पंजाब से एंटर करते हैं, अबोर से राजस्थान में एंटर करते हैं ना, यानी यहाँ से अबोर से राजस्थान में एंटर करेंगे, अबोर से जैसे ही राजस्थान में, अबोर के पंजाब का अबोर क्या है, पंजाब की तहसील है, फाजिलका, फाजिलका जिले नीचे, जैसे हम अबोर से राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान का पहला गांव कौन सा आएगा, जो राजस्थान की सीमा पर है, वो हिंदूगल कोट है, यानी हिंदूमल कोट या हिंदू कोट जो भी इसका नाम है, वो एक्यूरेट तो याद नहीं है मेरा, वो क्या करेगा, उससे इंटर करेंगे हम, श्री गंगानगर जिले से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा वहां से। तो राजस्थान की ऊपरली सीमा पर कौन है, श्री गंगानगर जिले का हिंदूमल कोट नाम का गांव है, वो राजस्थान की ऊपरली से, ठीक है। नीचे से हम गुजरात से जैसे अंदर आएंगे राजस्थान से, तो बोरकुंडा नाम का स्थान है, वो बांसवाड़ा जिले में है, वो राजस्थान में अंदर से इंटर कराएगा, ठीक है। जैसे हम पाकिस्तान से राजस्थान में आते हैं, तो कोणा गांव है पाकिस्तान का, जहाँ पे क्या है, जैसलमेर जिला लगता है, और कोणा गांव से हम राजस्थान की जो जो पश्चिमी दिशा से उनसे एंटर करेंगे, जो पूर्वी दिशा से वो धौलपुर जिले के सिलाना गांव से वहां से एंटर करेंगे। 869 किलोमीटर आपको पता है कि पूर्व से पश्चिम है, 826 आपको पता है, 826 क्या है, 826 है उत्तर से दक्षिण, ठीक है। एक दूसरी बात करें तो ये बीच वाली मिड रेखा है ना, वो कहाँ पे काटती है, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, नागौर तक, क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आप पूछे तो नागौर का है ना, नागौर का एक गांव है, वहां से ये काटती है, यानी नागौर का गागरोन नाम का या गागरण, इस प्रकार से नाम है, यानी इस प्रकार से नाम है साहित्य गांव का। यानी नागौर डिस्ट्रिक्ट अगर आपको नई ज्योग्राफी के अनुसार पूछे ना, तब से आपको नहीं, लगभग नहीं, जहां तक होगा नई ज्योग्राफी के अनुसार नहीं पूछा, बल्कि नागौर जिला इसमें उस गांव को बीच से काटता है, यानी राजस्थान के एकदम बीचों बीच है वो गांव, ठीक है। और आपको चारों सीमा बता दी, किन कौन कौन से गांव कौन कौन सी सीमा पर है, और कितनी की राजस्थान की उत्तर से दक्षिण है, कहां से उत्तर पूर्व से पश्चिम है, ठीक है। यानी ज्यादा तौर पर हम राजस्थान की जो नॉर्मल फैक्ट है ना, वो इस स्थिति और विस्तार के टॉपिक में क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये नहीं ये आज एग्जामिनर बार बार आपसे पूछ रहे हैं, आप पीछे वाले क्वेश्चन उठा के देखोगे नहीं, तो एग्जामिनर इन्हीं के बारे में आपसे पूछना चाहता है। यानी ये राजस्थान के विस्तार और टॉपिक में आपको दे रखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। अब आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ली 800, आपने 826 किलोमीटर बता दी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, मैंने देखा है अभी, अगला क्वेश्चन दे रखा है 826 किलोमीटर वाला, 869 किलोमीटर वाला, पूर्व से पश्चिमी लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिमी लंबाई 826 किलोमीटर। अगर 800 पूर्व से पश्चिमी लंबाई दे देता तो 869 कर क्या नहीं है, उत्तर से दक्षिण दे दे 826 कर क्या नहीं है, और दोनों के बीच का अंतर पूछ लेना, जैसे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर कर क्या है, ठीक है। यानी इस प्रकार से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा। मैंने एक क्वेश्चन में आपको सभी करा दिया, आपको आकृति राजस्थान की बता दी, विषम चतुर्भुज कोणीय है, पतंगाकार भी है, राजस्थान के चारों ओर सीमा पर लगने वाले गांव बता दिए, राजस्थान की अंतर बता दिया, बीच का डिस्ट्रिक्ट बता दिया कौन सा लगता है, ठीक है। तो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले वाला यह है कि राजस्थान की कुल स्तलीय सीमा कितनी है। मैंने आपको पहले स्टेटमेंट में बता दी, मैंने पहले स्टेटमेंट में आपको राजस्थान की बता, बल्कि कुल स्तलीय सीमा याद रखना है, कुल स्तलीय सीमा, ठीक है।
आपसे राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछ रहा है एग्जामिनर। आपको याद रखना चाहिए राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। राजस्थान में कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 1920 किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। ठीक है, इसमें 1070 किलोमीटर क्या है? हमारी रेड क्लिफ, रेड क्लिफ यानी हमारी रेड क्लिफ रेखा कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये हमारी क्या है? अंतर अंतर अंतरदेशीय राज्य अंतर सीमा, यानी ये क्या है कि जो हमारे पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है ना, आपको यही बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन तो आएगा। पाकिस्तान सीमा, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा 1070 किलोमीटर, अगर इसको नया हटाकर यानी अंतर स्टेट अंतरदेशीय सीमा को हटाकर अगर आपको ओनली राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पूछे ना, तो इससे घटा देना, यानी 5920 में से 1070 घटा देनी है। ठीक है, यानी 1070 घटाओगे तो आपको जितना भी आंकड़ा आएगा वो हमारे अंतरराज्यीय सीमा की हो जाएगी। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना 1070 किलोमीटर। ये अगर रेड क्लिफ की बात करें ना, तो रेड क्लिफ आती है, यानी 1070 किलोमीटर आपसे घटा दोगे तो लगभग यहाँ से बचेगा 4850 किलोमीटर शायद तक। यानी अंतरराज्यीय सीमा कितनी आ जाएगी हमारी? अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय मतलब ये होता है कि हमारे जो पंजाब, एमपी, हरियाणा, हमारे जो 5 राज्य लगते हैं हमारे राजस्थान के, उनकी जो अंतरराज्यीय सीमा है वो आ जाएगी। रेड क्लिफ को आपको घटाना है इसलिए क्योंकि ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो 1070 हम पाकिस्तान से बनाते हैं। श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर तक ये सीमा आती है, जैसलमेर जोधपुर से। ठीक है, यानी जैसलमेर सीमा तक ये आती है, तो आपको पता होना चाहिए जाहिर सा। ठीक है, 1070 किलोमीटर का। अब आगे बात करें ना, तो आगे हम ये बात कर सकते हैं कि जो रेड क्लिफ रेखा है, उसके आधार पर बात, अंतरराज्यिक सीमा की बात करें, कुल स्थलीय सीमा तो इतनी है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और उठ के आता है। एक क्वेश्चन और उठ के इसलिए आता है क्योंकि वो क्या है कि अंतरराज्यीय सीमा के लिए हमारे अंतरराज्यीय सीमा कितनी लगती है? अंतरराज्यीय मतलब है हमारे राज्य से कितनी सीमा लगती है। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, 5 राज्यों से सीमा बनाते हैं। 5 राज्यों में नाम बात करूं तो पंजाब हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा, गुजरात और एमपी, यानी हम 4-5 राज्य से मुख्य रूप से हम अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब रेड क्लिफ रेखा को निकाल दिया जाए तो हम कितनी बचती है? 4850 किलोमीटर हम अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। 4850 किलोमीटर में है ना, हम कितने कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं वो और देख लो। यानी 4850 होगी, 4850 में हम 5 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्या पूछे कितने राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्यों से। बात करें पंजाब की, ठीक है, पंजाब के बाद में आता है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद में क्या आएगा? हरियाणा के बाद में आएगा एमपी, यूपी और गुजरात। ठीक है, यानी गुजरात। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, हमारे राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें रेड क्लिफ सीमा रेखा को निकाल दी जाए 1070 किलोमीटर। अगर 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा को निकालकर हम कितनी बचती है? 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर हमारी अंतरराज्यीय सीमा है। और अंतरराज्य कितने राज्यों से मिलकर बनी है? 5 राज्यों से। इस प्रकार मैं आपको इस क्वेश्चन को पूरा बता देता हूँ कि आपको बाय द वे अगर क्वेश्चन सीमा के बारे में पूछे और आपको अच्छे प्रकार से अगर सीमा क्वेश्चन याद कर लिया ना, तो आपको कहीं नहीं बोलने वाले। ठीक है, हम पहले ये लिख लेते हैं 5 राज्यों से हमारी क्या लगती है? सीमा। ठीक है, 5 राज्यों से क्या लगती है? सीमा लगती है। ठीक है, राज्यों से लगने वाली सीमा कुल कितनी है? 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर, यानी राज्यों से कितनी सीमा लगती है हमारी? 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें एक एक राज्य की कितनी कितनी सीमा लगती है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, यानी 4850 हमारी पूरी 5 राज्यों के साथ लगती है जो अंतरराज्यीय सीमा है। ठीक है, यानी 4850 कुल सीमा लगती है। अब एक हम बात करें तो पंजाब से स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये अब फिलहाल मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पहले के आंकड़े अनुसार पंजाब के 2 जिले हमारे लगते थे और हम पंजाब के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते थे। यानी 2 जिले पंजाब के लगते थे और 2 जिले हमारे राजस्थान के लगते थे। ठीक है, क्योंकि हम पंजाब के साथ लगभग सबसे कम सीमा बनाते हैं, 89 किलोमीटर। ठीक है, 89 किलोमीटर किसके साथ सीमा बनाते हैं? हम पंजाब के साथ बनाते हैं। ठीक है, अगला अगला किसके? यूपी के साथ। यूपी के यूपी के साथ हम कितने बनाते हैं? यूपी के साथ बनाते हैं हम 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर। और यूपी को छोड़ के हम बनाते हैं हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ हम कितने बनाते हैं? हरियाणा के साथ बनाते हैं हमें
हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर है शायद तक, 1262 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, और गुजरात के पास 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर गुजरात से बनाते हैं हम। और एमपी से हम बनाते हैं 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे अंतर्राज्यीय सीमा का कुल आंकड़ा है, यानी अगर आप इनको जोड़ोगे ना तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना इतना आ जाएगा। ठीक है, जिसमें पंजाब सबसे कम बनाते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछे सबसे कम किसके अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो आपको कट कर देना है, सबसे कम पंजाब के साथ बनाते हैं 89 किलोमीटर के साथ। सबसे अधिक किसके साथ बनाते हैं, आपको बता देना है, सबसे अधिक पूछे ना आपको एग्जामिनर, यानी अधिक पूछे तो आपको एमपी बता देना है। ठीक है, जिसके साथ हम 1600 किलोमीटर की रेखा बनाते हैं। 5 अंतर्राज्यीय सीमाओं की कुल सीमा हमारी कितनी है, और कुल स्थलीय सीमा पूछे, कुल स्थलीय सीमा पूछे तो 4850 में, 4850 में आप 1070 ऐड कर देना। 1070 ऐड करोगे जैसे ही आपके पास आ जाएगी ये वाली आंकड़ा। ठीक है, यानी ये वाला आंकड़ा आ जाएगा 6920 किलोमीटर का। ठीक है, ये 6920 किलोमीटर का अंतर्राज्यीय सीमा प्लस ये कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की, जिसमें अंतर्राज्यीय भी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा है। अगर आपको कॉलोनी अंतर्राज्यीय पूछे तो 5 राज्यों के साथ हम मिलाते हैं, 4850 किलोमीटर के साथ हम सीमा बनाते हैं, जिसमें पंजाब के साथ कम बनाते हैं और एमपी के साथ ज्यादा बनाते हैं। यूपी, हरियाणा, गुजरात और एमपी, ये 5 राज्य मुख्य तौर से जिसके साथ हम सीमा बनाते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से राजस्थान ज्योग्राफी की स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक है ना, आपको ऐसे मैं करा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, जिस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे उस प्रकार तो आपको याद होते जाएंगे धीरे धीरे पीछे से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो रेड क्लिफ वाला रेखा के वाला देख लेते हैं। यानी रेड क्लिफ रेखा के बारे में, यानी रेड क्लिफ रेखा के बाद मैं बात करके गया था। रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछे ना, तो ये रेड क्लिफ रेखा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ लगती है। कितने लगते हैं, कुल की लंबाई की बात करें ना 1070 किलोमीटर। ये लागू कब हुई थी संधि, 17 अगस्त 1947। ठीक है, 17 अगस्त 1947। यानी रेड क्लिफ रेखा के बारे में एग्जामिनर आपको पूछे ना, यानी रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपको एग्जामिनर पूछे कि रेड क्लिफ रेखा के बारे में बिल्कुल बताओ। रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपको एग्जामिनर पूछे ना, तो रेड क्लिफ रेखा कब लागू हुई थी। रेड क्लिफ रेखा होती है 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा लागू होती है, और किसके साथ सीमा बनाती है, तो पाकिस्तान और राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, यानी रेड क्लिफ रेखा के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखने के लिए बहुत अच्छी होगी। यानी रेड क्लिफ रेखा किसके साथ लागू होती है, रेड क्लिफ रेखा होती है यानी पाकिस्तान और राजस्थान के साथ लागू होती है। जो कब लागू हुई थी, जिसके संधि कब हुई की थी, तो 17 अगस्त 1947 में इसके साथ संधि की गई थी। रेड क्लिफ रेखा को छोड़कर हमारे राजस्थान में और कितने राज्य लगते हैं, यानी कश्मीर लग गया, पंजाब, राजस्थान। रेड क्लिफ रेखा के साथ कौन कितने कितने राज्य लगते हैं, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, जिस प्रकार से पहले के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, आप भी अगर आपको कश्मीर को छोड़कर लद्दाख वाला वो हिस्सा देखो तो वो भी हो जाता है। ठीक है, यानी आपको रेड क्लिफ रेखा याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर इसमें स्टेट लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकता है और इंडिया लेवल में, सेंट्रल लेवल में किसी प्रकार की भर्ती हो रेड क्लिफ रेखा के लिए बराबर आपको एग्जामिनर पूछ रहा है। रेड क्लिफ रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया, इतना भी बहुत कुछ। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा का रेड क्लिफ रेखा लागू कब हुई थी, 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा लागू होती है। इसकी कुल सीमा कितनी होती है, रेड क्लिफ कुल सीमा है 1070 किलोमीटर, जो किसके साथ बनाती है, पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के साथ रेड क्लिफ रेखा बनाई जाती है। पाकिस्तान और भारत के साथ रेड क्लिफ रेखा बनाई जाती है, जिसमें हमारे भारत के कौन कौन से स्टेट आते हैं, जिसमें कश्मीर की बात करें, हम बात करें फिर पंजाब की, राजस्थान की और गुजरात की। इतने इतने राज्यों के साथ क्या बनाती है, रेड क्लिफ रेखा हमारे भारत के साथ बनाती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम बात करेंगे।